सन्नाटे भरी सड़क पर लड़की तूफानी रफ्तार से दौड़ती हुई पास से गुजर रही कार को भी पीछे छोड़ देती है। कार में बैठे खेल टीम के मुख्य कोच जैक की आंखें खुली रह जाती हैं। वह तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई मामूली लड़की नहीं, साक्षात उसेन बोल्ट की पोती है। कोच के कहने पर उसे सीधे खेल अकादमी में चुन लिया जाता है। मैदान में पहले ही दिन 2 बार की चैंपियन कप्तान बेला और उसकी साथी लड़कियां उस पर ताने कसने लगती हैं। बेला घमंड में ताना मारती है कि गांव से आकर खेतों में काम करने वाली लड़की हमारी बराबरी कैसे करेगी। कोच कहते हैं कि यह तुमसे तेज दौड़ती है, तो बेला भड़क जाती है। अपने हुनर को साबित करने के लिए जेसिका बिना डरे 400 मीटर दौड़ की खुली चुनौती मान लेती है। सीटी बजते ही बेला तेज शुरुआत करके आगे निकल जाती है, जबकि जेसिका की शुरुआत कमजोर रहती है। किनारे खड़ी लड़कियां मजाक उड़ाती हैं कि इसकी शुरुआत तो बतख जैसी है। आधा चक्कर पूरा होते ही जेसिका ट्रैक पर ऐसी तेजी दिखाती है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। वह फासला मिटाकर अंतिम रेखा से ठीक 50 मीटर पहले बेला को पीछे छोड़ देती है। कोच जैक खुशी से चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन अचानक जेसिका का टखना मुड़ जाता है और वह मुंह के बल ट्रैक पर गिर पड़ती है। बेला आगे निकलकर 56-65 सेकंड का नया रिकॉर्ड बना लेती है और दर्द से तड़पती जेसिका पर तंज कसती है कि खेल बीच में भागने का नहीं, अंतिम रेखा पार करने का होता है। अस्पताल में डॉक्टर साफ कह देते हैं कि पैर में मोच है और कम से कम 1 हफ्ते आराम करना होगा। ये सुनते ही जेसिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 5 दिन बाद युवा चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला है। कोच जैक उसे आराम करने की सलाह देते हैं, तो जेसिका रोते हुए हाथ जोड़ लेती है। वह कहती है कि अगर वह इस बार हारी तो वापस जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। ये दौड़ उसकी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका है। कोच जैक खेल विभाग के बड़े अफसर के दफ्तर जाकर जेसिका को सेमीफाइनल में उतारने की मांग करते हैं। अफसर नियमों का हवाला देकर मना कर देता है कि छोटे लड़की के लिए नियम नहीं तोड़े जाएंगे। अफसर पूछता है कि बीच मुकाबले में चोट बढ़ गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। कोच जैक अपनी पूरी नौकरी दांव पर लगाते हुए कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी होगी और अगर वह पहला स्थान नहीं लाई तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। भारी बहस के बाद अफसर उसे खेलने की छूट दे देता है। सेमीफाइनल से ठीक 1 दिन पहले कोच जैक मैदान पर जेसिका के दौड़ शुरू करने के तरीके को सुधारने में जुट जाते हैं। वह उसे सही तरीके से झुकना, वजन आगे रखना, नजरें जमीन पर टिकाना और बंदूक की आवाज सुनते ही आगे झपटना सिखाते हैं। जाली के पीछे खड़ी बेला और उसकी सहेलियां जेसिका के गिरने का पुराना वीडियो निकाल लेती हैं और सोशल मीडिया पर फैलाकर अफवाह उड़ा देती हैं कि यह लड़की सिफारिश के दम पर टीम में आई है। इंटरनेट पर बवाल मचते ही अफसर फिर से नाम वापस लेने का दबाव बनाता है, लेकिन जेसिका कमरे के बाहर आकर कहती है कि वह जीत हासिल करके सबका मुंह बंद कर देगी। अगले दिन सेमीफाइनल का स्टेडियम दर्शकों से भरा होता है। कमेंटेटर 2 बार की चैंपियन बेला को लेन नंबर 10 पर जीत की पक्की दावेदार बताता है, जबकि लेन नंबर 2 पर खड़ी जेसिका को कमजोर मान लेता है। ट्रैक पर बेला जेसिका के घिसे जूतों का मजाक उड़ाती है और शर्त रखती है कि जो हारेगा वह सबके सामने घुटनों पर बैठकर दूसरे के जूते साफ करेगा। जेसिका शांत रहकर हामी भर देती है। रेफरी पिस्तौल ऊपर उठाता है। जेसिका अपने पिता की गरीबी, लोगों के ताने और अपनी मेहनत याद करके तैयार हो जाती है। अब उसके सामने सिर्फ दौड़ नहीं, अपनी तकदीर बदलने की जंग है। क्या जेसिका अपने इस छोटे पैर से उस घमंडी बेला का गुरूर तोड़कर उसे अपने जूते साफ करने पर मजबूर कर पाएगी? इसका क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगला पार्ट मिस मत करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।